हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घात के रूप में लिखे हुए संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 2 × 10⁴। इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये 2 है तो 2 और गुना, ये 10 का पावर 4 है, यानी कि इसको हमको 10 को 4 बार गुना करना होगा। मतलब 10 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 10⁴ है तो इसका मतलब ये हुआ 10 × 10 × 10 × 10 ये हुआ, और ये हो गया आपका कितना, 10,000। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 10,000। ठीक है, यानी कि पावर जितना रहेगा उतना जीरो इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 20,000। 10,000 दूना 20,000। ये सिंपल फॉर्म में हो गया, ये आपका कंसेप्ट हो गया। लेकिन अब इतना लंबा हमें नहीं करना है। देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4 × 10⁴ है, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये 4 का 4 लिख देना है। और देखिए इसका पावर कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 शून्य बैठा देना, यानी कि 40,000। ये सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे 402 × 10 का पावर 6 है। तो क्या करना है आपको, 402 लिखना है, और यहाँ घात कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 शून्य बैठा देना है। ठीक है, ये इसका सामान्य रूप हो गया। क्लियर? तो ये तो सिंपल है, ये आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें दशमलव में दिया हुआ हो तो क्या करें। जैसे 2.34 गुणे 10 का पावर 4, 10 का पावर 4, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ये 2.34 है तो इसको लिख लेना है, और 10 का पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 हुआ। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 शून्य हट जाएंगे। वो क्यों हटेंगे तो मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसा कि ये 10,000 है और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2.34 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 0 0 0, 4 से 1 में तो ये 4 होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, और यहाँ भी 0, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ भी 0, 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे ये 4 3 2 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक बैठा देना, यानी कि कितना हो गया, 23,400। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि दशमलव के पास 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समझें, यहाँ पे कैसे इतना लिखें। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक को हटा देना है, तो बचा कितना अंक, 2 अंक, और यहाँ पे दशमलव हटा के लिख लेना है 2 3 4, और ये 2 शून्य बचा, 2 शून्य यहाँ पे बैठा देना है, हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे 6.678 गुना 10⁴। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि 4 शून्य है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 शून्य खत्म, कितने शून्य बचे, 1 शून्य बचे, यानी कि यहाँ पे जो अंक है उसको लिख लेना है दशमलव हटा करके। ठीक है, और दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना इसमें से 0 खत्म, क्योंकि पावर 4 इसका मतलब 4 बार 0 आया हुआ है, तो इसमें से 3 0 खत्म, बचा कितना, 1 0, तो 1 0 यहाँ पे बैठा देना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, यानी कि इसका ये साधारण रूप हो गया, सामान्य रूप हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे 72.002 × 10⁹ सिंपल है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है, और यहाँ पावर कितने हैं, 9, तो सिंपल है कि इसमें से 3 शून्य खत्म, क्योंकि टोटल इसमें शून्य की संख्या कितना है, 9, तो 3 शून्य खत्म, तो शून्य कितने बचे, 6 शून्य, तो ये जो इधर का जो संख्या है इसमें दशमलव हटाकर जो शेष अंक बचे हैं उसको लिख लेना है दशमलव हटा करके, तो होगा 72,002, इतना लिख लेना है। और इधर से चूँकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 शून्य इसमें से हट जाएगा, 6 शून्य बचेगा, यहाँ पे 6 शून्य बैठा देना है।
ठीक है, इसका ये सामान्य रूप हो गया। ठीक है, और भी मैं बतलाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, 632.0230 गुने 10⁴। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, मान लिया जाए कि ये 0 नहीं 9 कर देते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद कितना है, 4 अंक। कितने अंक है, 4 अंक है, और यह पावर भी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दशमलव एक पूरा के पूरा दशमलव खत्म हो जाएंगे, यानी कि सीधा ये दशमलव हटा देना है। 3 6 3 2 0 2 3 9। ठीक है, इतना ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना दशमलव के बाद अंक है उतना ही इसका पावर है। तो ये 0 बैठाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं, देखिए कि 6.234, ठीक है, गुना 10 का पावर कितना है, स्क्वायर है, यानी 10 स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, देखिए इस कंडीशन में देखिए इसका पावर कितना है, 2 है, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 है ना, तो ये दशमलव जो है ये 1 2 अंक उठ करके यहाँ दाहिनी ओर चला जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 6 2 3 4, मैंने क्या बताया, दशमलव 1 अंक 2 अंक, तो ये 1 2 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जितना अंक है उससे अगर पावर कम हो, जितना अंक है, जैसे 3 है और यहाँ पावर 2 है तो कम है, तो जितना पावर हो दशमलव के बाद उतना ही अंक ये दाहिनी ओर बढ़ जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, 0.204 10³ है। देखिए पावर क्यूब है, तो ये दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा यहाँ पे, यानी कि 70204। ठीक है, ये 020 यानी 020 यहाँ पे दशमलव हमको लगा देने। क्लियर। फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, 62.07009 10⁴ है। ठीक है, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक है, तो ये दशमलव कहाँ, पावर कितना है, 4, तो दशमलव कहाँ जाएगा, 4 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6 2 उसका 0700। ठीक है, कितने अंक, पावर 4 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ लगा देना है, और ये 9, ये हो गया आपका आंसर। ये तो हो गया पावर जब धनात्मक था तब, यानी घात धनात्मक हो तो। लेकिन जब घात ऋणात्मक हो तो क्या करें, तो इसे भी समझ लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 11 आता है 6 इंटू 10⁻1, 10⁻1 इसको बोलते हैं। देखिए 10⁻1 का मतलब है 1/10, कितना, 1/10, और 1/10 यानी कि 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1 होगा। सिंपल, आपको ये पता भी होगा क्योंकि इससे इसको भाग देते हैं, यानी कि सिंपल बात है कि जितना 0 हो उतने ही अंक के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा दिया जाता है। 10 से भाग 10, एक अंक 1 0 है इसमें, इसलिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक। ऐसा क्यों, तो उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि 10 से भाग दिया गया किसमें, 1 में, तो 10 से 1 में नहीं लगेगा, इसलिए हम 0 बैठाएंगे और 1 0 यहाँ बैठा देंगे। अब एक बार में ये 10 कट गया, इसीलिए इतना आया। इसको शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि बटा में जितने शून्य हो उतने अंक के बाद दशमलव हम लोग बैठा देते हैं। फिर इसी प्रकार एक और देख लीजिए, 10⁻² हो, इसका मतलब हो गया 1/10², यानी कि 1/100, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो यहाँ पे जो इसका मान होगा 0.01, क्योंकि बटा में, बटा के नीचे 2 शून्य है, तो दशमलव 2 अंक के बाद होगा। इसको भी देखिए, यहाँ 100 से किस में भाग देना है, 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से इसमें नहीं लगेगा, तो 0.1 लगाए फिर भी नहीं लगेगा, फिर 1 0 बैठाएंगे तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे। अब 100 से एक बार में यहाँ पे लग जाएगा, ये कट गया, तो मान कितना आया, 0.01।
तो हमने देखा कि जिस प्रकार जैसे जैसे पावर बढ़ता जा रहा है, मतलब घात, उससे हिसाब से दशमलव की संख्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 6 है गुना 10 इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे 0.1 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 0.6। ये सामान्य रूप में हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें 6.10 इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 गुना इसका देखिए मान कितना है 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल कि यहाँ पे 7 है और 10 इनवर्स क्यूब है। ठीक है, तो इसमें 10 घात कितना है 3 है, वो भी ऋणात्मक है। तो हमें क्या करना है कि ये 7 है तो 7 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें 3 स्थान गिनाते हैं। एक स्थान ये ऑलरेडी है 2 3, इसके बाद दशमलव और इसके पहले एक शून्य लगा देना है, बस हो गया सिंपल। फिर देखिए कि ये 8 9 गुने 10 इनवर्स 4 है, ऐसा है। तो हमें क्या करना है कि ये 8 9 है, इसको 8 9 लिख लेना है और पावर कितना 4, तो इस अंक को तो गिने होंगे तो 1 2 अंक है और हमें चाहिए 4, तो इसके लिए 1 शून्य और 1 शून्य और यानी 2 शून्य बैठा लिए तो 1 2 3 4 अंक हो गया। यहाँ पे अब दशमलव बैठा देना है और यहाँ पे शून्य लगा देना है, यानी कि 0.0008 ये हो गया इसका साधारण रूप। और भी देखिए एग्जाम्पल कि 6 7 8 9 इस तरह से है गुने 10 इनवर्स 6 है। क्या करना है, ये जो संख्या है उसको लिख लेना है राइट साइड से 9 8 7 6, 4 अंक ऑलरेडी है, हमें चाहिए 6 अंक, तो 1 2 यानी 4 2 6 अंक। अब यहाँ पे दशमलव शून्य, ये तो था सिंपल, इसमें कोई दशमलव नहीं था। तब मान लिया जाए कि ऐसा अंक हो जैसे 6.28 है ना गुने 10 स्क्वायर। तो देखिए ये इन्वर्स है 10 इन्वर्स स्क्वायर, तो ये जो दशमलव है ना, अब इस अंक को जो हम लिखेंगे 8 2, ठीक है, ये तो लिखाएगा ही, लेकिन जो हम दशमलव का जो काउंट करेंगे ये इस अंक से, क्योंकि इसके पहले तो ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ है, तो इस ये लेफ्ट साइड बढ़ता है दशमलव। जब ऋणात्मक पावर हो ये दशमलव लेफ्ट साइड जाता है, लेकिन जब धनात्मक पावर हो तो दशमलव राइट साइड जाता है। तो यहाँ राइट साइड जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड हो रहा है, ठीक है, जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है 2 है ऋणात्मक में, तो ये दशमलव 2 अंक बढ़ जाएगा, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है यहाँ 6 से, तो ये 1 अंक और हमें लेना है 2 अंक, 2 अंक, तो 1 अंक ये हो गया और 1 अंक नहीं है तो शून्य लगा दिए, 2 अंक हो गया, तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। क्लियर। फिर आइए एक एग्जाम्पल और दिखलाते हैं, जैसे 7 गुने 10 इनवर्स 9, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 9 अंक होगा, तो यहाँ तो पहले दशमलव का 3 ही अंक है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे जो है उसको लिख लेना है पहले। देखिए 7 6 2, ठीक है, और इधर 3 और 8 7, इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए ये जो अंक है उसको लिख लेना है 7 6 2, उसके बाद 3 8 7, ये तो पहले से है। अब यहाँ से हमको करना है 1 2 3 अंक है और हमें दशमलव लगाना है 9 अंक के बाद, तब 1 2 3 है 4 5 6 7 8 9, दशमलव लगा दिए, यहाँ पर ये सामान्य रूप हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि 2.9 इंटू 10 इनवर्स क्यूब कितना हो जाएगा। देखिए सिंपल है, 3 अंक के बाद, तो एक अंक पहले से बैठा हुआ है दशमलव के बाद इधर लेफ्ट साइड में अंक, तो ये 9 और 2, 1 अंक हो गया, हमें 3 अंक के बाद लगाना था 2 3, यहाँ दशमलव ये इसका साधारण रूप हो गया। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसका
आंसर आपको कमेंट में करना है। देखिए 6.02 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसका सामान्य रूप क्या होगा, आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है कि जो मैंने आपको संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना बताया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।